नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे सेल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दोस्तों इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों बता दें कि अब तक आप IUPAC नाम कार्बनिक यौगिकों का लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, ये जो यौगिक हैं ये अकार्बनिक यौगिक हैं और आप कह सकते हैं इनको अच्छे नाम से बुला सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि ये अकार्बनिक यौगिकों में उपसहसंयोजक यौगिक कहे जाते हैं जिनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है केंद्रीय धातु आयन, दूसरा होता है लिगेंड। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं। ब्रैकेट क्या होता है? मतलब ब्रैकेट वही है जो आप बाहर देखते हैं, मैथमेटिक्स में देखते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट उनको डिनोट करता है, दो लोगों के रिलेशनशिप को। किसको डिनोट करता है दोस्तों? एक केंद्रीय धातु आयन और दूसरा लिगेंड। मतलब केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड की दोस्ती को यहाँ पर ब्रैकेट से दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, यह डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। और बता दें कि उसके साथ यह NH3 6 बार जुड़ा है, 6 बार जुड़ा है। मतलब यह कोबाल्ट क्या कर रहा है? अमोनिया से 6 बार उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। यहाँ पर इन दोनों लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है। इससे यह यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक हो जाता है और इस पूरे यौगिक को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है, लेकिन IUPAC नाम किसका किसका लिखना है? पूरे ब्रैकेट में जो है उसका भी और इसका भी लिखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने तरह की यौगिक है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा है, यहाँ पूरा ब्रैकेट में है। इन सभी यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये आपको मैं बारी बारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों बता दें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बोर्ड पेपर भी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, तो उसमें कुछ हेल्प हो जाए, मैं कुछ आपका सपोर्ट कर दूँ, ठीक है। वही प्रयास मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। अब देखिए चलिए चलते हैं, इसका नाम लिखते हैं IUPAC नाम, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले आप किसका IUPAC नाम लिखेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले किसका IUPAC नाम लिखेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे पूरे इस यौगिक में, ठीक है। अब इसके अंदर आप किसको देखेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर किसको देखेंगे? जो छोटे ब्रैकेट में है और ज़्यादा बार है। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर दो लोग हैं, एक कोबाल्ट है, दूसरा अमोनिया है। अमोनिया कितनी बार है? 6 बार है। तो जो ज़्यादा बार है, मतलब जो 6 बार है उसको पहले लिखिए, और उसके पहले क्या लिखेंगे? 6 बार जो है ना, 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? हेक्सा। मैं आपको बता दूं, 1 बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्ट, ठीक है, हेप्ट या हेप्टा। तो ये 6 बार हो गया हेक्स। और ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है जिसको हैबर विधि से बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें आयरन उत्प्रेरक लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हैबर विधि से अमोनिया को बनाया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो आयरन करता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए हेक्सा मतलब 6 बार है। कौन है 6 बार? अमोनिया। तो जब अमोनिया का IUPAC नाम लिखेंगे तो एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमीन, हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे दोस्तों? एमीन। तो यहाँ पे हेक्सा हो गया और ये एमीन हो गया, मतलब अमोनिया को एमीन कहते हैं, ठीक है। IUPAC नाम जब लिखते हैं तब हेक्सा एमीन, एमीन हो गया। अब ये देखिए कोबाल्ट है, ये क्या है? कोबाल्ट। लेकिन इसका नाम जब हम IUPAC लिखते हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कोबाल्ट या तो कोबाल्टेट। ध्यान दीजिए, कब कोबाल्ट लिखेंगे, कब कोबाल्टेट लिखेंगे। देखिए ये अमोनिया कोबाल्ट के साथ है, तो अमोनिया के ऊपर धन आवेश आता है कि ऋण आवेश आता है, ये देखना पड़ेगा। अगर ऋण आवेश आएगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, अगर ये इस पे ऋण आवेश नहीं आएगा, 0 चार्ज आएगा, तब इसका नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इस पे 0 आता है। क्या आता है? 0। अब यहाँ से जब 0 आ गया, मतलब ये चीज़ हम आपको बताएंगे बाद में कि NH3 पे क्या आता है? 0 आता है। H2O पे क्या आता है? 0 आता है, ठीक है, 0 आता है। Cl पर क्या आता है? -1 आता है। N और क्या है? Cn पे क्या आता है? Cn पे क्या आता है? -1 आता है, ठीक है, -1 आता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए इस पे 0 आता है, तो अब इस पे 0 आ गया, इसके लिए इसका नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे, केवल कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट अगर लिख दिए तो कोबाल्ट के बाद क्या नाम पूरा हो गया? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब इसके ऊपर क्या आ रहा है? धनावेश आ रहा है कि ऋणावेश आ रहा है, ठीक है। तो इस पर धनावेश आ रहा है कि ऋणावेश आ रहा है, इसके लिए आपको पूरा यौगिक देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेके अब तक आप ब्रैकेट देख रहे थे, लेकिन अब पूरा आपको देखना पड़ेगा। अब इसको देखिए, और इसके ऊपर पहले से देखिए कि कोई धनावेश या ऋणावेश आपको दिख रहा है क्या? कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 0 चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या और इन तीनों की
मतलब इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या, इन तीनों की जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0 चार्ज आना चाहिए। अब आप देखिए Cl, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर 1 माइनस आता है, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और ये Cl कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार है तो तीनों की -1 होगी तो -3 हो जाएगा टोटल का। अब देखिए NH3 के ऊपर 0 आता है, मतलब NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 हो जाएगी। अब देखिए इसकी -3, इसकी 0 हो गई, अब ये बचा है, मतलब टोटल जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका -3 हो गया, इसका 0 हो गया, मतलब कुल मिला के इन दोनों का -3 हो रहा है। -3 में कितना जोड़ दें कि पूरे के ऊपर 0 चार्ज आ जाए, तो +3, वही +3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। चाहे आप ये शॉर्टकट तरीके से निकाल लीजिए ट्रिक से, चाहे तो आप बड़ा करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। तो कोबाल्ट लिख दिया, कोबाल्ट के बाद अब ये जो 3 आ रहा है वो यहाँ पे रोमन में लिखा जाएगा, हो गया, ठीक। अभी तक किसका नाम हुआ है, ब्रैकेट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम हुआ है, ठीक है। अब ये बचा है, तो क्लोरीन अगर कहीं जुड़ जाता है दोस्तों तो उसका नाम क्लोराइड लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर एक क्लोराइड अंदर आ गया तो क्लोराइडो लिखेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर है या पहले है तो इसका नाम क्लोराइड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, क्लोराइड लिख दिए। अब इसका ये पूरा आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए। अब इसका आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट के पहले जो है इसका नाम पहले लिखाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट के अंदर किसको देखते हैं, जो ज़्यादा बार होता है, मतलब ये CN है वो ज़्यादा बार है, ज़्यादा मतलब 6 बार है, तो 6 बार को लिख लीजिए इसे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। और ये CN है, CN का होता है -1, और इसका जो नाम होता है, इसके ऊपर चूंकि माइनस आता है इसलिए इसका नाम लिखेंगे साइनो, नहीं तो क्या लिखते हैं, साइनाइड। अगर इसके ऊपर माइनस नहीं आता, 0 आता तो क्या लिखते हैं, साइनाइड, लेकिन माइनस आ रहा है इसके लिए क्या लिखेंगे, साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो या साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो हो गया। अब ये बचा, इसका नाम लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ज़्यादा बार है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इनको हो गया इसका नाम। अब इसको देखिए, इसका नाम या तो फेरम होगा मतलब आयरन, या तो फेरेट होगा, फेरेट या आयरन। लेकिन इसका कौन सा नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखने के लिए देखना पड़ेगा आपको CN को, कि CN के ऊपर माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसके ऊपर माइनस आता है, CN के ऊपर एक माइनस, तो जब माइनस आएगा तो इसका नाम अंत में 8 लगा के लिखेंगे, मतलब फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट के बाद आगे क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये K है ना, K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है +1, मतलब पोटेशियम के ऊपर +1 धनावेश होता है, ठीक है। तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी होती है। तो ये 3 बार है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये 6 बार है, एक CN का -1 होता है, तो 6 CN का -6 हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका हो गया, 3 लोग थे, 2 लोगों का हो गया। अब इसका बच रहा है, इसका बच रहा मतलब कितना प्लस माइनस बच रहा है, उसमें कितना जोड़ देंगे कि पूरे का आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका -6, इसका +3, दोनों को जोड़ेंगे क्या बचेगा, -3। -3 में कितना जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो +3, मतलब +3 +3 +6 हुआ, -6 में कट जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, +3। ये क्या है, +3, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसको क्या लिखेंगे, रोमन में लिख देंगे, हो गया। अब देखिए कितने का नाम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम लिखा गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का नाम हो गया, इसके पहले पोटेशियम है, पोटेशियम 1 बार रहे, चाहे 4 बार रहे, चाहे 1000 बार रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर है तो उसको लिखना पड़ेगा, तो उसकी संख्या को नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब पोटेशियम लिख दीजिए, आगे हो गया इसका नाम पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, ये इसका पूरा आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक उसी तरह से दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, लेकिन बाद में आपको बड़ी वीडियो मिल जाएगी, उससे आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, देखिए यही Cl यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसका नाम क्या है, पहले लिखाएगा, इसका बाद में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों पहले लिखा है, क्योंकि लिगेंड है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड है, एक ये है दूसरा ये, ठीक है। जो ज़्यादा बार होता है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि Cl का नाम पहले लिखाएगा कि एमीन का नाम लिखाएगा, दोनों लिगेंड हैं, ठीक है। ये अमोनिया है, NH3 है, ठीक है। इसका नाम क्लोरीन CHLORID होता है, C से शुरू होता है, और इसका नाम एमीन, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है। तो ABCD में एमीन मतलब ए पहले आएगा, तो ए का नाम पहले लिखाएगा, मतलब इसका नाम पहले लिखाएगा। ये कितनी बार है, 5 बार है, 5 बार को क्या लिखते हैं, पेंटा, पेंटा। और इसको क्या लिखते हैं, ये अमोनिया है, लेकिन जब इसमें लिखेंगे आईयूपीएसी नाम तब इसका नाम क्या लिखा था, एमीन, तो ये हो गया पेंटा एमीन, क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, ठीक है। अब इसका नाम हो गया, अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ये कितनी बार है, 1 बार है, तो लिख सकते हैं मोनो या क्लोरो लिख सकते हैं, मोनो लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो। क्यों क्लोरो या क्लोराइडो, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा उसका नाम क्लोरो
या क्लोराइडो या एट लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम भी हो गया, इसका नाम भी हो गया। अब बचा ये कोबाल्ट या कोबाल्टेट, क्या लिखाएगा? तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले इनको और इनको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या आता है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है इसकी, मतलब इसके ऊपर 0 आता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, मतलब -1 होती है, ठीक है। इसके ऊपर माइनस आता है, तो अगर एक भी माइनस वाला आ गया, इसका नाम कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। अगर माइनस वाला नहीं रहता तो क्या रहता? कोबाल्ट रहता, ठीक है, कोबाल्टेट। अब इसके बाद इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। जब सबका हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबको देखना पड़ेगा। यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, तो -2 -1 -3 हुआ। इसका 0 हो गया, -3 में जोड़ देंगे +3, तो पूरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, मतलब सब 0 हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +3। तो +3 नहीं लिखेंगे, रोमन में 3 लिख देंगे, बस हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का नाम हो गया, ये बच गया। तो इसका नाम अगर क्लोरीन कहीं जुड़ गया तो क्या लिखते हैं? क्लोराइड। एक बार रहे चाहे 5 बार रहे, ठीक है, 2 बार है कोई बात नहीं, क्लोराइड लिख दीजिए, हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए इसका नाम फटाफट देख लेते हैं, बाद में विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो, याद रखिएगा कि ऑक्सलेट का ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, इसकी -2 होती है। अगर ये एक बार कहीं रहेगा तो -2 होगी ऑक्सीकरण संख्या, ये 3 बार है तो -6 हो जाएगा टोटल, -6। इसका +3, इसका +3 आ जाएगा, ठीक है, इसका +3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका हो गया ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब इसका लिखना है तो इसके ऊपर माइनस है तो इसका नाम फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही? +3। यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा और फिर ये इसका नाम हो गया। अब इसके पहले पूरा पोटेशियम है तो यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट फेरेट ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट नहीं ऑक्सलेटो, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3rd, ठीक है, हो गया इसका पूरा आईपीसी नाम। अब देखिए ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। हो सकता है निकल की जगह आयरन हो जाएगा या प्लेटिनम हो जाएगा या कुछ और हो सकता है, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन है, इसकी जगह पे डी ब्लॉक का कोई भी तत्व हो सकता है और इसको कहते हैं धातु कार्बोनिल। क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक ही ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 लोग हैं, ये है 4 बार, तो 4 बार को क्या लिखते हैं? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। और CO, CO को कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। एक देखिए अगर C और O दोनों बड़ा है तो कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और अगर C बड़ा है O छोटा है इसको कहते हैं कोबाल्ट। याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा में अंतर होता है बस। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और इसका नाम निकल या निकलेट 2 लिखाएगा। क्या लिखाएगा आप बताइए? देखिए निकल लिखेंगे कि निकलेट, इसके लिए इसको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है कि माइनस। तो इसके ऊपर बता दें कि 0 आता है। कितना आता है? 0। तो अब ये 0 आता है तो इसका नाम शुद्ध शुद्ध लिखाएगा निकल। क्या लिखाएगा? निकल। और उसके बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या निकल, निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? जब इसकी 0 हो तो इसकी भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आईपीएससी नाम। और बता दें आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के ही लिए गए उदाहरण हैं, ठीक है। और अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर ये नाम दिया रहेगा तो इस नाम को देखकर इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, मतलब ये चीज़ कैसे लिखेंगे आप। उसके बाद भी बहुत चीज़ें बची हैं इस चैप्टर में, जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी ये ऐसा उपसर्ग संयोजक यौगिक रहेगा तो इसको आप देख के कैसे बताएंगे कि ये अनुचुंबकीय होगा प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें, उसको शॉर्ट वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन से उपसर्ग संयोजक यौगिक में कौन से समावयव होता है, ठीक है। और इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है जैसे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और निकिल हो गया, इनकी डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे और कितना होगा, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक बता दें। अगर आप लाइक करते हैं तो आपको हमारी और भी वीडियो अपने आप आ जाती है, आपको सर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है या कोई टॉपिक आप पाना चाहते हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।